Hello बच्चों, let's read this question. The question says the packing efficiency of a simple cubic crystal with an interstitial atom exactly fitting at the body center is option A 0.48, option B is 0.52, option C is 0.73, option D is 0.91. The key concept for this question is simple cubic crystal. सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल क्या होता है? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं ऑन द कॉर्नर्स. ठीक है, पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे. ठीक है, ओके देखते हैं यहाँ पे कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट है? हमारे पास पार्टिकल्स प्रेजेंट है. अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? हमारे क्वेश्चन में बोला कि जो हमारे पास एक इंटरस्टिशियल एटम हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पे. एक हमारे पास इंटरस्टिशियल एटम है, कहाँ पे प्रेजेंट है? वो हमारे पास प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे. ठीक, अब हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी. ओके, नाउ अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास पार्टिकल्स है ना, उनका रेडियस हम लोग क्या मान लेंगे? उनका रेडियस हम लोग आर मान लेंगे. और जो हमारे पास इंटरस्टिशियल एटम है उसका रेडियस हम लोग क्या मान लेंगे? उसका रेडियस हम लोग मानेंगे कैपिटल आर से डिनोट करेंगे. ठीक, अच्छा, और हम लोग ये भी मानेंगे कि जो हमारे पास ये लैटिस है, इसमें ये जो एज लेंथ है हमारे पास वो कितनी है? वो ए है. ठीक, नाउ अब क्या करना है? अब अगर हम लोग देखें जो पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करेंगे वो कौन से पार्टिकल्स होंगे? वो ये जो अलोंग द बॉडी डायगोनल पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को टच करेंगे. तो पैकिंग एफिशिएंसी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम लोग उन्हीं एटम्स को कंसिडर करते हैं जो एक दूसरे को टच करें. तो टच कौन से करेंगे? ये वाला कॉर्नर का एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम. ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल की, लेंथ ऑफ बॉडी diagonal is basically equals to 2r plus 2r. ये कैसा लिखा हमने? देखो, इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे पास ना ये पार्टिकल हो गया, ये हमारे दूसरे कॉर्नर वाला पार्टिकल हो गया, बीच में क्या आ गया? बीच में हमारे पास जो इंटरस्टिशियल एटम था. राइट, अब हम लोग कंसिडर करेंगे क्या? ये पार्टिकल का रेडियस, ये पार्टिकल का डायमीटर और इस पार्टिकल का रेडियस. तो हमारे पास लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल आ जाएगा 2r प्लस 2r. ठीक, तो r प्लस 2r प्लस r तो हो जाएगा ना 2r प्लस 2r. नाउ वैसे हमारे पास जो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल आता है, अगर हम लोग a की टर्म्स में निकाले तो वो कितना आएगा? a के टर्म्स में हमारे पास जो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल आता है वो आता है √3a. अच्छा, ये कैसे आया? ये क्वेश्चन आएगा ना. ये कुछ हमारे पास ऐसे आता है कि देखो, बेसिकली हमारे पास ये है, ये बॉडी डायगोनल था, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फेस डायगोनल है. फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है हमारे पास? वो होती है √2a. और ये हमारे पास क्या है? हमारे साइड है. अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, सपोज इसको हम लोग बोल दें a, इसको बोल दें b और c, तो ab² प्लस bc² इज इक्वल्स टू ac² होता है हमारे पास. ab कितना दिया है? ab हमारे पास a² है. bc कितना हो गया? bc हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर. ac² निकालना है तो आ जाएगा कितना? 3a² इज इक्वल्स टू ac². ac कितना आ गया? ac जो हमारा बॉडी डायगोनल है वो कितना आ जाएगा? √3a. अब बस हम दोनों को इक्वेट कर देंगे. अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा √3a is basically equals to 2r plus 2r. तो अब क्या करेंगे? अब ना हम लोग
बेसिकली लिख लेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे आर के टर्म्स में, कैपिटल आर है। कैपिटल आर क्या है हमारे पास, कैपिटल आर इज बेसिकली अच्छा, सिंस ये हमारे पास क्या है, ये एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है, और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स में ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को टच करते हैं, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो a है, यानी जो हमारी h लेंथ है, वो किसके बराबर हो जाएगी, वो 2r के बराबर हो जाएगी, और r हमारे पास किसका बराबर हो जाएगा, a बाय 2 के, राइट। तो r को हम लोग लिख दें इन द टर्म्स ऑफ a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3a माइनस 2a बाय 2, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3a माइनस a के बराबर है ना, तो √3a माइनस a, √3 किसके बराबर होता है, √3 बेसिकली हमारे पास बराबर होता है 1.732 के, और इस पे से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.732, है ना। ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.366 a, राइट। यहाँ पे a लिखा हमने। नाउ ये हमारे पास r आ गया। अब अगर हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, पैकिंग एफिशिएंसी इज बेसिकली इक्वल्स टू occupied volume बाय क्या, बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसका, हमारे क्यूब का, ठीक, इनटू 100 हो जाएगा। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो जो हमारे पास ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है उसके लिए हम लोग पहले देखेंगे कि एक तो हमारा ये जो इंटरस्टिशियल एटम है वो प्रेजेंट है, राइट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को किससे, वॉल्यूम ऑफ द इंटरस्टिशियल एटम, सिंस वो स्फेयर है तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। फिर अगर बात करें हमारे पास जो कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं उनकी, तो यहाँ पे हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं, और एक जो पार्टिकल होता है कॉर्नर पे उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो 1/8 इंटू 8 कितना 1, इस वजह से हमारे पास ओवरऑल उससे भी हमें कितना एटम मिलेगा, एक ही एटम मिलेगा, 1/1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम विच इज a क्यूब फॉर अ क्यूब, है ना। अगर हम लोग लिखे 4/3, r को हम लोग क्या लिख देंगे, r को लिख देंगे 0.366 a का होल क्यूब प्लस 1 इंटू 4/3 पाई आर, r को हो जाएगा हमारे पास a बाई 2 क्यूब। देखा था हम लोग ने, क्योंकि हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है, इसकी वजह से हमारे पास जो ये दोनों पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, इस वजह से हम लोग क्या लिख सकते कि देखो ये जो पार्टिकल्स हैं ये ऐसे है, ये जो है ये क्या है हमारी, ये हमारी एक एज है जो a के बराबर है, a किसके बराबर हो जाएगा, a हमारे पास 2r के भी बराबर होगा ना। तो हमारे पास हमने लिख दिया a क्यूब, लिख देंगे हम लोग डिनोमिनेटर में, इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास 100, राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.73 इंटू 100 के बराबर, यानी बेसिकली जो परसेंटेज आएगा यानी पैकिंग की एफिशिएंसी आएगी वो आ जाएगी 73%, यानी 73% जो स्पेस है वो हमारे पास ऑक्यूपाइड है, जो बाकी 27% है वो खाली है, ठीक। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या होगी पैकिंग एफिशिएंसी, तो हमारे पास इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।